बहुत सारे लोग ढाबे पर खाने के लिए आते थे। वहां से 5 मिनट की दूरी पर एक बहुत बड़ा शिव मंदिर था। लोग मंदिर में पूजा के बाद ढाबे पर खाने के लिए आते थे। अरे मोहन भाई, रोटी और भिंडी मसाला देना। हाँ मालिक, बैठ तो जाइए, स्पेशल भिंडी मसाला दे रहा हूँ, रोटी के साथ मस्त लगेगा। पता है भाई, तुम्हारे भिंडी मसाले के लिए तो आता हूँ यहाँ। क्या भिंडी बनाते हो तुम? बिरजू तब छोटा था और ढाबा चलाने में अपने पिता की मदद करता था, लेकिन बिरजू को खाना बनाने का कोई शौक नहीं था। उसे मिट्टी से खेलना पसंद था। वो पत्थर से घर बनाता था, उस वजह से मोहन उसे डांटता भी था। उसके बाद बहुत दिन बीत गए। बिरजू बड़ा हो गया, मोहन बीमार पड़ गया। बिरजू की शादी हो गई और उसको एक बेटा भी हो गया। उसका बेटा 10 साल का हुआ तब मोहन का देहांत हो गया। जाने से पहले मोहन ने बिरजू से कहा, बेटा बिरजू, वो ढाबा मेरी जान है, उसे बंद मत होने देना। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, आपका ढाबा कभी बंद नहीं होगा, ये मेरा वादा है। और उसके बाद मोहन ने आखिरी सांस ले ली। अपने मरते हुए पिता से बिरजू ने वादा कर दिया था, अब उसे वादा निभाना ही था। लेकिन उसे एक चीज ठीक से नहीं आती थी और वो है खाना बनाना। ढाबे पर लोग खाना खाने के लिए तो आते हैं, लेकिन बिरजू के हाथ में वो बात नहीं थी। बिरजू भाई, बड़ा दुख हुआ मोहन भाई के बारे में सुनकर। अब क्या ही कर सकते हैं, रोटी और भिंडी मसाला देना 1 प्लेट। हाँ मालिक, मैं अभी लाता हूँ। बिरजू रोटी और भिंडी मसाला लाकर उस आदमी के सामने रख देता है, लेकिन खाते ही उस आदमी का मुंह बन गया। अरे ये क्या है, इस भिंडी मसाले में तो टेस्ट ही नहीं है। किसने बनाया है ये? जी मैंने बनाया है। क्या यार बिरजू भाई, इस भिंडी मसाले में वो बात ही नहीं है। अपने बाप से कुछ भी नहीं सीखा क्या? अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। अरे रुक जाइए मालिक। लेकिन वो आदमी नहीं रुका। धीरे धीरे ढाबा खाली हो गया। निराश होकर बिरजू घर चला आया। उसकी पत्नी सरला ने पूछा, क्या बात है, दुखी क्यों लग रहे हो? क्या करूं सरला, मैं पिताजी के जैसा भिंडी मसाला नहीं बना सकता, तुम मुझे सिखा सकती हो? वो तो मैं भी नहीं बना सकती उनके जैसा, एक वही थे, अब क्या होगा? पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन बिरजू की जानी दुश्मन राघव को बहुत कुछ समझ आ रहा था। राघव बिरजू का चचेरा भाई था। राघव ने जैसे ही देखा कि सब लोग बिरजू का ढाबा छोड़कर जा रहे हैं, वैसे ही उसने अपने पिता को ये बात बता दी। मनोहर बहुत खुश हुआ। वाह बेटा वाह, क्या खुशखबरी लाया है तू। अब बारी है उन्हें मजा चखाने की। अब हम उसी के ढाबे के सामने हमारा रेस्टोरेंट बनाएंगे। रेस्टोरेंट बनाएंगे? लेकिन कैसे? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। पैसे उधार लेंगे और रेस्टोरेंट नहीं चला तो चलेगा कैसे? नहीं, हम स्वादिष्ट खाना जो बनाएंगे, हम बनाएंगे बेस्ट भिंडी मसाला। कैसे पापा? मोहन चाचा जैसा भिंडी मसाला बनाना ना तो आपको आता है और ना ही मुझे। टेस्ट कैसे आएगा? मेरे पास एक प्लान है। राघव ने अगले ही दिन बहुत सारे लोगों से कर्जा ले लिया और अगले ही दिन से रेस्टोरेंट बनाने का काम शुरू हो गया। बिरजू ने अपनी पत्नी से कहा, मर गए, राघव और मनोहर चाचा रेस्टोरेंट बना रहे हैं, अब तो मेरे ढाबे पर कोई नहीं आएगा। 1 महीने के अंदर रेस्टोरेंट बनकर तैयार हो गया और राघव ने बाहर लिख दिया कि यहाँ बेस्ट भिंडी मसाला मिलता है। नया साफ सुथरा रेस्टोरेंट देखकर लोग वहाँ जाने लगे। कुछ ही दिनों के अंदर सब लोग उसी रेस्टोरेंट में जाकर खाने लगे। जो बचे खुचे लोग ढाबे पर आते भी थे, वो भी जाते वक्त बिरजू को 2-4 बातें सुनाकर जाते थे। अब बिरजू कैसे कहता कि उसे खाना बनाने का कभी कोई मन ही नहीं था। उसे तो पत्थरों से खेलना पसंद था। अब ये बात वो बोलने जाएगा तो लोग उसे पत्थर से ही मारेंगे। इसीलिए बिरजू चुप रहता और लोगों की बातें सुन लेता। धीरे धीरे उसके ढाबे पर लोगों ने आना बंद ही कर दिया। स्कूल में फीस न देने की वजह से उसके बेटे को स्कूल से निकाल दिया गया। घर में 2 वक्त चावल और साग बनने लगा। एक रात को बिरजू रो पड़ा। सब कुछ खत्म हो गया सरला, मैं अपना वादा नहीं निभा पाया। पिताजी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। ऐसा मत कहो, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, राघव इतना अच्छा खाना बना कैसे रहा है? टेस्ट कहाँ से ला रहा है वो? पता नहीं, सीखा होगा कहीं से। ये दोनों बाप बेटे सीखने वालों में से नहीं है। ये दोनों तो चोर लफंगे धोखेबाज हैं। मुझे लगता है कि ये दोनों मिलकर कुछ गलत काम तो कर रहे हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ। अगले दिन सुबह सुबह उठकर वो बाहर चला गया और उसका शक सही निकला। राघव कहीं जा रहा है। बिरजू ने उसका पीछा किया। राघव चुपके चुपके कसाई के पास गया और मटन की चर्बी खरीदी। मैंने सही पकड़ा था। बिरजू ने अपने मोबाइल पर पिक्चर उठा ली। उधर सरला की तबीयत खराब हो गई तो उसके बेटे मुन्ना ने कहा, माँ आज मैं आपके लिए खाना बनाऊं? हाँ बेटा, कोशिश कर, मेरी तबीयत बहुत खराब है। मुन्ना रसोई गया और सामने भिंडी पड़ी थी। मुन्ना ने भिंडी मसाला बनाया। उधर मटन चर्बी वाली पिक्चर निकालकर बिरजू ने रेस्टोरेंट के बाहर चिपका दी।
लोगों ने देखा और वो सब गुस्से से लाल हो गए। लोगों ने मनोहर और राघव को बहुत मारा और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बिरजू खुश होकर घर लौटा और सरला को सब कुछ कहा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब क्या होगा? हमारा ढाबा भी कैसे चलेगा? लीजिए भिंडी मसाला खाइए, मैंने बनाया है। बिरजू और सरला ने भिंडी मसाला खाया और उन दोनों की बोलती बंद हो गई। मुन्ना बेटा, तू तो बिल्कुल अपने दादाजी जैसा भिंडी मसाला बनाता है। सच? हाँ बेटा, तुझे तेरे दादाजी का टैलेंट मिला है। मुझे आज खाना बनाकर बहुत अच्छा लगा। मैं खाना ही बनाना चाहता हूँ। वाह बेटा, रुक जा, मुझे एक आइडिया आया है। मैं पत्थरों को भिंडी के शेप में काटकर हरा रंग करता हूँ और उन भिंडियों से ढाबा बनाता हूँ। लोगों को देखकर ही लगेगा कि ये शुद्ध शाकाहारी ढाबा है। वाह पापा, हम दोनों बाप बेटा मिलकर भिंडी ढाबा चलाएंगे। और फिर क्या था, बिरजू ने पत्थर की भिंडियों से ढाबा बनाया और ढाबा चल पड़ा। मुन्ना खाना बनाने लगा और बिरजू बाकी काम संभालने लगा। ऐसे ही बाप बेटा मिलकर मोहन का भिंडी ढाबा चलाने लगे और खुशी खुशी रहने लगे।